सो आफ्टर दैट आई पोस्टेड द कार्ड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। और फिर मैंने वो कार्ड पोस्ट कर दिया और उसके बारे में लगभग भूल चुकी थी मैं, मतलब ऑलमोस्ट भूल ही चुकी थी। लेस देन 10 years लेटर, और लगभग 10 साल बाद, आई रिसीव्ड द टेलीग्राम स्टार्टिंग दैट आई हैड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू एट टेलकोस पुणे फैसिलिटी एट द कंपनीज एक्सपेंस। और फिर मुझे लगभग 10 साल बाद एक टेलीग्राम रिसीव हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि स्टेटिंग दैट आई हैड टू अपीयर, मेरे को है ना एक इंटरव्यू के लिए जाना है टेलको कंपनी पुणे में, ठीक है। उन्होंने मुझे बुलाया है और मुझे इंटरव्यू देने जाना है, जॉब इंटरव्यू, ठीक है। आई वॉज टेकन अबैक बाय द टेलीग्राम। तो फिर मैंने मतलब उस टेलीग्राम का जवाब दिया कि मैं हाँ जाऊँगी। माई हॉस्टल मेट टोल्ड मी टू यूज़ द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ पुणे एंड बाय दैम द फेमस पुणे साड़ीज़। तो फिर मेरे जो हॉस्टल मेट्स हैं उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें ना फ्री ऑफ कॉस्ट पुणे जाने का मौका मिल रहा है। तो उन सब ने ना मुझसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि मैं उनके लिए पुणे से ख़रीद कर लाऊँ पुणे साड़ीज़, जो पुणे की साड़ी से वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं उनसे ख़रीद के लाऊँ, ठीक है, वहाँ से ख़रीद के लाऊँ। आई कलेक्टेड ₹30 फ्रॉम ईच पर्सन हु वांटेड अ साड़ी। तो मैंने हर किसी से लगभग 30 रुपये ले लिए, हर किसी से जिसको साड़ी चाहिए थी वहाँ की, ठीक है। तो क्योंकि मैं जब वापस आऊँगी तो उनके लिए साड़ी लेकर आऊँगी। When I look back, I feel like laughing at the reason for my going to Pune. जब मैं अब मैं जब पीछे जाती हूँ तो मैं थोड़ा हंसती हूँ कि मैं किस रीज़न की वजह से पुणे गई थी। मतलब मेरा शायद इंटरव्यू देने का रीज़न कम रहा होगा और मेरी जो हॉस्टल मेट्स थी उनके लिए साड़ी लाने का रीज़न ज़्यादा रहा होगा। ये बात कौन बोल रहा है? सुधा मूर्ति। बट बैक देन दे सीम्ड गुड इनफ टू मेक द ट्रिप। लेकिन ये भी काफ़ी एक अच्छा रीज़न था मेरी ट्रिप पे जाने का, ठीक है। इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू पुणे, और ये मेरी एक पहली विजिट थी पुणे जाने के लिए। एंड आई इमिडिएटली फेल इन लव विद द सिटी। और मैं उसको वहाँ जाते ही, मतलब सिटी को देखते ही मैं उसे बहुत पसंद करने लगी। मतलब सिटी बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। आई वेंट टू टेलकोस पिम्परी ऑफिस फॉर एन इंटरव्यू। तो मैं वहाँ चली गई टेलको पिम्परी के ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए। देयर वर 6 people ऑन द पैनल, और उस पैनल में जो इंटरव्यू का पैनल था, इंटरव्यू लेने के लिए जो लोग बैठते हैं उसको पैनल बोलते हैं, ओके। तो वहाँ पे उस पैनल में 6 लोग थे। आई रियलाइज देन दैट दिस वॉज अ सीरियस विषय। तो मैंने सोचा कि ये तो बड़ा सीरियस काम है, ठीक है। दिस इज़ द गर्ल हु रोट टू JRD। आई हियर्ड समबडी विस्पर एज सून एज आई एंटर्ड द रूम। अब जैसे ही मैंने उस रूम में एंटर किया, उस इंटरव्यू जहाँ पे लेना था मेरा, ठीक है, तो मैंने किसी को बोलते हुए सुना कि ये वही लड़की है जिसने लेटर लिखा था JRD को, ठीक है। बाय देन आई न्यू फॉर श्योर दैट आई वुड नॉट गेट द जॉब। ये सुनते ही मैंने सोच लिया कि यहाँ पे मुझे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने कैसा लेटर लिखा था वहाँ के लोगों को, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि मुझे जॉब नहीं मिलेगा शायद। दैट रियलाइजेशन अबॉलिस्ड ऑल फियर्स फ्रॉम माई माइंड। तो इसी रियलाइजेशन ने मुझे ना सारे फियर से दूर कर दिया कि हाँ, अब तो टेंशन है ही नहीं कि मुझे जॉब तो मिलनी ही नहीं, तो मैं कैसे भी बहुत फ्रेंकली आंसर करूँ, वैसे भी मुझे नहीं मिलनी है तो मैं बहुत फ्रेंकली आंसर करूँगी, ये मेरे माइंड ने सेट कर लिया था। ओके, सो आई वॉज रादर कूल वाइल द इंटरव्यू वॉज बींग कंडक्टेड। तो मैं बहुत कूल थी, मुझे पता था रिजल्टों की मुझे जॉब मिलनी नहीं है, तो मैं बहुत कूल थी, आराम से मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब देने वाली थी, ठीक है। द पैनल आस्क्ड मी टेक्निकल क्वेश्चन एंड आई आंसर्ड ऑल ऑफ देम। और फिर मेरे पैनल ने जो था ना वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे मुझसे, क्योंकि इंजीनियरिंग का ये इंटरव्यू था, तो मुझसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए और मैंने बहुत अच्छे से आंसर किया उन सबको। देन एन एल्डरली जेंटलमैन विद एन अफेक्शनेट वॉइस टोल्ड मी। फिर वहाँ पे एक जो मुझसे बड़े थे, जेंटलमैन थे, उन्होंने बहुत अफेक्शनेट, बहुत प्यार से एक मुझे बोला, डू नो वाई वी सेड लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई। आपको पता है कि हमने ये हम लेडी कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए क्यों मना करते हैं, ठीक है। द रीज़न इज़ दैट वी हैव नेवर एम्प्लॉयड एनी लेडीज़ ऑन द शॉप फ्लोर। हमने कभी भी आज तक कभी भी हमारे शॉप पे कि ना लेडी कैंडिडेट को एम्प्लॉय नहीं किया, मतलब उनको कभी काम नहीं दिया। दिस इज़ नॉट ए कोविड कॉलेज, क्योंकि ये कोविड कॉलेज नहीं है जहाँ पे कोई भी पढ़ लेगा। दिस इज़ ए फैक्ट्री, क्योंकि ये फैक्ट्री है। व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स यू आर ए फर्स्ट रैंकर थ्रू आउट। और क्योंकि जहाँ जैसा कि आप अपनी एकेडमिक्स में देखा है हमने कि आप हमेशा फर्स्ट रैंकर रही है, वी अप्रिशिएट दैट, हम इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं और इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। बट पीपल लाइक यू, लेकिन लोग आपको पसंद किस में करेंगे? रिसर्च लेबोरेटरीज में ज़्यादा पसंद करेंगे रैदर देन फैक्ट्रीज, ओके। तो ये बात वहाँ के जो एक जेंटलमैन बैठे हुए थे उस पैनल में, उन्होंने मुझसे कही, ओके। देन
आई वॉज अ यंग गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन कॉल्ड हुबली। मैं एक यंग गर्ल थी, छोटे से कस्बे से बिलोंग करने वाली, जिसका नाम था हुबली। आई डिड नॉट नो द वेज ऑफ द लार्ज कॉरपोरेट हाउस एंड देयर डिफ़िकल्टीज़। मुझे नहीं पता था कि उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को कन्विंस करने में और अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचने में। तो ये मुझे नहीं पता था, मुझे कोई भी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पता नहीं था। तो मैंने उनको आंसर बोल किया, बट यू मस्ट स्टार्ट समवेयर। लेकिन फिर मैंने उनको आंसर किया जब उन्हें जेंटलमैन ने मुझसे ये बात बोली कि लोग मुझे फैक्ट्री में पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने उनको कहा बट यू मस्ट स्टार्ट समवेयर, लेकिन आपको कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, नो वुमेन विल एवर बी एबल टू वर्क इन योर फैक्ट्रीज। तो कोई भी जो लेडी होगी, कोई भी वुमेन होगी, वो कभी भी इस काबिल नहीं बन पाएगी कि वो किसी भी फैक्ट्री में काम कर पाए, ठीक है। फाइनली आफ्टर लॉन्ग इंटरव्यू, फाइनली क्या हुआ, बहुत बड़े इंटरव्यू चलने के बाद, बहुत देर तक इंटरव्यू चला, उसके बाद क्या हुआ, आई वॉज टोल्ड आई हैड बीन सक्सेसफुल। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या हो गई, सक्सेसफुल हो गई। सो दिस वॉज वॉट द फ्यूचर हैड इन स्टोर फॉर मी। और यहीं से मेरे फ्यूचर की शुरुआत हो रही थी, मतलब, ठीक है। नेवर हैड आई थॉट, मैंने कभी ये सोचा नहीं था, आई वुड टेक अप अ जॉब इन पुणे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि मैं यहाँ पे पुणे में जॉब लूँगी। द सिटी चेंज माई लाइफ इन मैनी वेज। ये जो सिटी थी इसने मेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख दिया बहुत सारे तरीक़ों से। आई ऑल्सो मेट अ शाई यंग मैन फ्रॉम कर्नाटका देयर। मैंने वहाँ पे कर्नाटक में एक लड़के से मिली जो बहुत शाई था, ठीक है। वी बिकम गुड फ्रेंड्स, फिर हम धीरे धीरे फ्रेंड्स बन गए और उसके बाद एंड वी गॉट मैरिड, फिर हमने शादी कर ली, ठीक है। इट वॉज ओनली आफ्टर ज्वाइनिंग टेल्को दैट आई रियलाइज हु JRD वॉज। JRD की जैसी इमेज मेरे पहले बनी हुई थी, पुणे कंपनी ज्वाइन करने से पहले वो जो इमेज थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। मैंने कंपनी ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि सच में JRD कौन थे, ठीक है। ही वॉज द अनक्राउंड किंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। वो एक ऐसे किंग थे इंडियन इंडस्ट्री के जिनको क्राउन नहीं पहना हुआ था सिर्फ उन्होंने, बाकी वो थे बिल्कुल किंग। आई डिड नॉट गेट टू मीट हिम टिल आई वॉज ट्रांसफर्ड टू बॉम्बे। मैं शायद उनसे मिल नहीं पाती अगर मेरा ट्रांसफ़र बॉम्बे ना हुआ होता तो, ठीक है। वंस आई हैड गॉन टू शो सम रिपोर्ट्स टू मिस्टर मूलगांवकर आर चेयरमैन। एक बार क्या हुआ, मैं कुछ अपनी रिपोर्ट्स को दिखाने गई, ठीक है, हमारे जो चेयरमैन थे मिस्टर मूलगांवकर, उनको, हु वी ऑल न्यू एज SM। हम जैसा कि हम उनको सब जानते थे, SM हम उनको बोलते थे। आई वॉज इन हिज ऑफिस ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ बॉम्बे हाउस। तो मैं जो हमारा ऑफिस था बॉम्बे में, उसके फर्स्ट फ्लोर पे थी द टाटा हेडक्वार्टर, जो कि टाटा कंपनीज का हेडक्वार्टर है, ठीक है। वैन सडनली JRD वॉकड इन, तो अचानक वहाँ पे JRD अंदर आ गया उस कैबिन में। इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज सीइंग एप्रो JRD। तो मैं ये फर्स्ट टाइम था जब मैं उनको देख रही थी या मिल रही थी। एप्रो मीन्स आर, मतलब एप्रो यहाँ पे बोला गया है, इसका मतलब होता है आवर इन गुजराती में, ठीक है। एंड द टर्म वॉज यूज अफेक्शनेटली फॉर हिम। और ये टर्म है ना, मैं अब यूज़ कर रही हूँ, उनके लिए बहुत इज्जत है मेरे दिल में, बहुत आदर है, ठीक है। इसलिए आई वॉज ज़्यादा नर्वस एज आई रिमेंबर्ड द पोस्ट कार्ड एपिसोड। मैं थोड़ी नर्वस थी, जो ये पोस्ट कार्ड वाला इंसिडेंट जो हुआ था ना, जो मैंने पोस्ट कार्ड लिखा था उसके बाद से, ठीक है। SM इंट्रोड्यूस मी नाइसली। फिर वहाँ पे जो SM थे, मतलब कौन, मूल गाँवकर, जो हमारे चेयरमैन थे, ठीक है। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया किससे, JRD से। और उन्होंने कहा दैट्स व्हाट हिज क्लोज एसोसिएट्स कॉल्ड हिम, जो कि उनके जो साथ में काम करने वाले थे JRD के, वो उनको जैब कहकर बुलाते थे, ठीक है। दिस यंग विमेन इज़ एन इंजीनियर एंड दैट टू अ पोस्ट ग्रेजुएट। तो उन्होंने मेरे बारे में बताया कि ये हमारी जो कंपनी उसमें इंजीनियर है और ये पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने किया हुआ है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू वर्क ऑन टेल्को शॉप फ्लोर। और ये पहली औरत है जो हमारी कंपनी में काम कर रही है। JRD लुक एट मी, तो JRD ने मुझे देखा। आई वॉज प्रेइंग ही वुड नॉट आस्क मी द एनी क्वेश्चन अबाउट माई इंटरव्यू। मैं सोच रही थी, मैं भगवान से प्रे कर रही थी कि वो मेरे इंटरव्यू के बारे में मुझसे कोई भी क्वेश्चन ना पूछे। और द पोस्ट कार्ड दैट प्रोसीडेड, और ना उस पोस्ट कार्ड वाले एपिसोड के बारे में कुछ पूछे जो पोस्ट कार्ड वाला मैटर हो चुका था। थैंकफुली ही डिडेंट, और भगवान का शुक्र है उन्होंने कुछ नहीं पूछा। इंस्टेंट ही रिमार्क, बल्कि उन्होंने रिमार्क किया, मतलब मेरी तारीफ करते उन्होंने कहा, इट इज़ नाइस दैट गर्ल्स आर गेटिंग इनटू इंजीनियरिंग इन आर कंट्री। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो लड़कियां हैं हमारी इंजीनियरिंग के फील्ड में हमारी कंट्री में आगे बढ़ रही हैं। बाय द वे व्हाट्स योर नेम, फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपका नाम क्या है, ठीक है। फिर मैंने कहा उनको कि व्हेन आई जॉइन टेल्को
आई वॉज सुधा कुलकर्णी। जब मैंने टेल्को कंपनी को ज्वाइन किया था मैं कौन थी? सुधा कुलकर्णी। सर आई रिप्लाइड नाउ आई एम सुधा मूर्ति। लेकिन अब मैं कौन हूँ? सुधा मूर्ति। क्योंकि उन्होंने एक लड़के से शादी कर ली थी तो उनका सरनेम जो था ना वो चेंज हो गया था। ओके, ही स्माइल्ड दैट काइंडली स्माइल्ड एंड देन बिगिन हिज डिस्कशन। उन्होंने स्माइल किया, बहुत प्यार से स्माइल किया और उन्होंने अपना डिस्कशन शुरू किया। किसके साथ? SM के साथ, जो हमारी चेयरमैन थी। ठीक है। एज फॉर मी आई ऑलमोस्ट रैन आउट ऑफ द रूम। और फिर मैं वहाँ से चली आई। मतलब मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, नर्वस हो गई थी और मैं उस लगभग भागते हुए उस रूम से बाहर निकल आई। वन डे आफ्टर ऑफिस आवर्स, जब मैं एक दिन क्या हुआ, ऑफिस जो मेरे काम करने के घंटे थे ऑफिस के बाद, वाइल वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो मुझे लेने आएंगे, वो मुझे पिक करने आएंगे। आई सॉ JRD स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। तो मैंने क्या देखा कि जो JRD है मेरे लगभग आगे ही खड़े थे। ठीक है। आई डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। ठीक है। आई स्टार्टेड वरिंग अबाउट द डेट पोस्ट कार्ड गेट अगेन। फिर से मुझे वो वाला सीन याद आने लगा कि वो पोस्ट कार्ड वाला सीन, मतलब उसके बारे में JRD मुझे कुछ बोल ना दे। ठीक है। यंग लेडी वाई आर यू हियर, कि आज फिर उन्होंने मुझसे पूछा JRD ने कि आप यहाँ पे क्यों खड़ी हुई हैं? ऑफिस टाइम इज ऑफिस टाइम तो ख़त्म हो चुका है। ठीक है। सर आई एम वेटिंग फॉर माई हस्बैंड टू पिक मी अप। फिर मैंने बोला कि मैं तो अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो मुझे लेने आएंगे। JRD सर, फिर JRD ने कहा इट इज़ गेटिंग डार्क एंड देयर इज़ नो वन इन द कॉरिडोर। या अभी तो फिर उन्होंने JRD ने कहा कि ये लगभग क्या हो चुका है, अंधेरा हो चुका है और यहाँ पे कॉरिडोर में कोई भी नहीं है। आई विल वेट विद यू, मैं तुम्हारे साथ वेट करता हूँ जब तक तुम्हारे हस्बैंड आ नहीं जाते। ओके। आई वॉज क्वाइट यूज टू वेटिंग फॉर मूर्ति। मैं लगभग मुझे मुझे आदत थी मूर्ति का वेट करने की। अब यहाँ पे मूर्ति कौन है? मूर्ति है सुधा मूर्ति के हस्बैंड। ठीक है, जिन्हें वो मूर्ति बोलती थी, जो मूर्ति की वेट करने की आदत मुझे थी। बट हैविंग JRD, लेकिन JRD के साथ होते हुए वेट करना अलॉन्ग साइड मेड मी एक्सट्रीमली अनकम्फर्टेबल। थोड़ा मुझे अनकम्फर्टेबल कर रहा था। ठीक है, क्योंकि वो मेरे बॉस थे और उनके साथ वेट करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू हर, है ना। आई लुकड एट हिम, तो मैंने उनको देखा। ऑफ द कॉर्नर ऑफ माई आई, मतलब ऐसे नजरें चुराते हुए उनको देखा। देयर वॉजेंट एन एयर ऑफ सुपीरियरिटी अबाउट इट, और उनमें थोड़ी सी भी सुपीरियरिटी, मतलब बॉस वाली बात थी नहीं, उनमें थोड़ा सा भी एटीट्यूड नहीं था। ही वॉज वेयरिंग अ सिंपल वाइट पैंट एंड शर्ट, उन्होंने सिंपल सा वाइट पैंट और शर्ट पहना हुआ था। एंड दो ही वॉज ओल्ड हिज फेस वॉज ग्लोइंग, हालांकि वो बूढ़े थे लेकिन फिर भी उनका फेस जो था ना वो बहुत ग्लो कर रहा था, बहुत शाइन कर रहा था। देन आई सॉ माई हस्बैंड एंड रश डाउन, फिर मैंने अचानक देखा कि मेरे हस्बैंड जो थे ना वो भागते हुए लगभग आ रहे थे मुझे लेने के लिए। JRD कॉल्ड फ्रॉम बिहाइंड, फिर JRD ने पीछे से कहा, यंग लेडी टेल योर हस्बैंड, आप अपने हस्बैंड को कहिए नेवर टू मेक हिज वाइफ वेट अगेन, अपनी वाइफ को कभी फिर से वेट ना करवाएं। ठीक है। ओके।